तुमसे मिलने आई। अफसोस करना है? मैं जब भी कहूंगी आई लव यू कहूंगी, आई लव यू के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। इतनी हेल्प की मेरी। मैं नहीं आऊंगा। हरविंदर सिंह संधू भारत के फेमस अभिनेता, गायक और पूर्व क्रिकेटर हैं। वो हिंदी और पंजाबी मूवीज में काम करते हैं। उनका सबसे पहला गाना टकीला शॉट था, जो कि ऑडियंस को बेहद पसंद आया था और इसके बाद उन्होंने सोच और जोकर गानों से बॉलीवुड में भी काफी लोकप्रियता हासिल की। उनका गाना जोकर जानी ने खुद लिखा था और बी प्राक ने इस गाने का संगीत दिया था। इसके बाद उन्होंने ना गाना भी रिलीज किया, जो कि बाला मूवी में ना गोरिये के रूप में नजर आया। क्या हुआ? ऐसा लग रहा है कि ये सभी गाने तो आपने सुने हुए हैं। वेल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हार्डी संधू की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हार्डी संधू का असली नाम हरविंदर सिंह संधू है और हार्डी संधू सिर्फ उनका स्टेज नेम है। हार्डी संधू सिंगिंग इंडस्ट्री में आने से पहले एक बहुत बड़े क्रिकेटर थे और उन्होंने कई सारे बड़े बड़े मैचेस भी खेले हैं। लेकिन कुछ सालों बाद ही उनकी कोहनी में चोट लग गई और उन्हें क्रिकेट खेलने से मना कर दिया गया और इसके बाद उन्होंने सिंगिंग में अपना पैशन आगे कंटिन्यू किया और धीरे धीरे करके अपने सॉन्ग्स निकाले। सबसे पहले जो उनकी एल्बम रिलीज हुई थी उसका नाम था ये है हार्डी संधू, लेकिन इस एल्बम को लोगों ने ज्यादा पसंद नहीं किया और ना ही इस एल्बम से उन्हें ज्यादा लोकप्रियता हासिल हुई। कुछ समय बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि उनकी अपनी एल्बम्स इतनी नहीं चल रही हैं और इसीलिए उन्होंने ठान ली कि वो थोड़ी सी ट्रेनिंग लेने के बाद मूवीज में गाने गाएंगे और उनकी अपनी एल्बम्स का रिलीज करना थोड़ा सा डीले कर देंगे। और इसीलिए उन्होंने करीब 2 सालों तक प्रोफेशनल म्यूजिक ट्रेनिंग ली, जिसके बाद उन्हें लैंड हुआ अक्षय कुमार की मूवी एयरलिफ्ट का बड़ा गाना सोच। और इसके लिए साल 2013 में उन्होंने बी प्राक के साथ एक मीटिंग रखी और सोच ना सके गाना बनाया। और इसके बाद तो जैसे हार्डी संधू ने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं और सफलता उनके कदमों पर आ गई। उन्होंने डांस लाइक, हॉर्न ब्लो और बैकबोन जैसे कई बड़े गाने भी गाए हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि बैकबोन गाने में उनके साथ जो अभिनेत्री नजर आ रही है वो खुद उनकी वाइफ है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उनका नाम जेनित संधू है और हार्डी संधू से पहले उन्हें इंडस्ट्री में कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला था, लेकिन हार्डी संधू चाहते थे कि वो अपने ही गाने में अपनी वाइफ को एक काफी अच्छे रोल में देखें और इसीलिए उन्होंने बैकबोन गाने के लिए जेनित संधू को चुना। धीरे धीरे करके पंजाब इंडस्ट्री और हिंदी इंडस्ट्री दोनों में ही उनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा बढ़ने लगी और अगर आज की बात करें तो उनके YouTube पर 500 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज है और Instagram पर भी उनके 1 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स है। बता दें कि सिंगिंग इंडस्ट्री भी हार्डी संधू के लिए इनफ नहीं थी और क्रिकेट और गायक का रोल अदा करने के बाद वो पहुंच गए अभिनय करने और उन्होंने 83 फिल्म में बतौर एक्टर भी काम किया है। ये फिल्म भी एक क्रिकेटर पर ही बेस्ड है और इसीलिए इस मूवी से वो काफी अच्छे से रिलेट कर पाए हैं। बता दें कि हार्डी संधू की ये इंस्पिरेशनल कहानी आशिकी 3.0 में दिखाई जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आशिकी 1 और आशिकी 2 के बाद आशिकी 3 जल्द ही रिलीज होने वाली है और जिस कदर आशिकी 2 में एक बड़े सिंगर की कहानी दिखाई गई थी, ऐसा पॉसिबल है कि आशिकी 3 में भी हार्डी संधू की कहानी दिखाई जाए। वेल दोस्तों, अगर सच में ऐसा होता है तो आप फिल्म देखना पसंद करेंगे या नहीं, और आपको हार्डी संधू के गाने कैसे लगते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।